क्लास 10th। आज ये लास्ट प्रश्न रहा है। गणगणाप के लगभग सारे प्रश्न किताब के अपन ने कर लिए। आज ये लास्ट प्रश्न रहा है, उसको करके कल नया टॉपिक शुरू करेंगे बेलन के बारे में जानकारी। ठीक है, तो आज ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न किताब का ही है। प्रश्न पढ़ेंगे पहले। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। क्या दिया हुआ है? घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का क्या दिया हुआ है? अनुपात। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है? घनाभ का क्या दिया हुआ है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया। कितना दिया हुआ है? 558 सेमी स्क्वायर। उसकी कोरों का माप ज्ञात करो। कोर ज्ञात करनी है मतलब घनाभ की लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दिया हुआ है? अनुपात। तो जब प्रश्न में अनुपात दिया हुआ होगा तो हमें क्या करना है? जब प्रश्न में अनुपात दिया हुआ हो तो उसमें x लगाना है। जब प्रश्न में अनुपात दिया हो तो क्या करना है? उसमें अपने को x लगाना है। क्या लगाना है? x। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात। अनुपात क्या दिया हुआ है? 5:3:2। 5:3:2 क्या अनुपात दिया हुआ है? 5:3:2। तो अनुपात जब दिया हुआ हो तो क्या करना है? x लगाना है। लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x। अनुपात जब दिया हुआ हो तो क्या करना है? उसमें x लगाना है। ठीक है, अब लेते हैं। दिया हुआ क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 558। कितना दिया हुआ है? 558। ये प्रश्न में दिया हुआ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 558 दिया हुआ है। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है इसका? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर कितना है? 558। कितना है बराबर में? 558 सेमी स्क्वायर। ये प्रश्न में दिया हुआ है। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल अपने को प्रश्न में दिया हुआ है। दिया हुआ है कितना? दिया हुआ है 558। सूत्र क्या होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब हमारे पास लंबाई का मान है 5x, चौड़ाई का मान है 3x, ऊंचाई का मान है 2x। तीनों के बना, लंबाई का मान भी है, चौड़ाई का मान भी है, ऊंचाई का मान भी। साथ में x लगा हुआ है, x रहेगा। तो 2 इंटू लंबाई क्या मान है? 5x। चौड़ाई क्या मान है? 3x। ठीक है, चौड़ाई क्या मान है? 3x। ऊंचाई क्या मान है? 2x। ऊंचाई क्या मान है? 2x। लंबाई क्या मान है? 3x। बराबर कितना है? 558। ठीक है, कितना आ गया? 558।
लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 5x, चौड़ाई 3x, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x, ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई 2x और लंबाई 5x। हो गया ये इतना। अब पहले गुणा कर लो इनकी, पहले गुणा कर लो। 2 इंटू 5 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 15 आया। 5 को गुणा किससे किया? 3 से। 5 को 3 से गुणा किया आया 15। x को x से गुणा कर लो, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 3 को 2 से गुणा कर लो, क्या आ गया? 6 आ गया। x को x से गुणा करो, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 को 5 से गुणा कर लो, कितना आ गया? 10 आ गया। x को x से गुणा करो, x स्क्वायर आ गया। बराबर कितना है? 558। कितना है बराबर में? 558। तो 2 इंटू 15 में 6 जोड़ दिया, कितना आया? 21। 21 में 10 जोड़ दो, कितना आएगा? 31। 31 x स्क्वायर बराबर कितना है? 558। कितना है? 558। 31 को 2 से गुणा कर लो, 31 दूनी 62। तो 62 x स्क्वायर बराबर कितना आया? 558। 31 को 2 से गुणा की, कितना आया? 62 आया। तो 62 x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 558 आ गया। आ गया। तो यहाँ x 62 को इधर इंटू में है, इधर आके भाग में ले आओ। इधर इंटू में, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो अब क्या आएगा? x स्क्वायर बराबर 558 बटा 62। क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को अलग करना पड़ेगा, इसलिए 62 को यहाँ से उठा दिया। इधर इंटू में था, इधर आ क्या हो जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 558 बटा 62। तो 558 में क्या किया? 62 का भाग दिया, ये कट गया 9 बार। पूरा 9 आ जाएगा। 62 के बारे में 558 की जाएगा पूरा 9 बार। यहाँ कितना आ गया? 9। तो x स्क्वायर बराबर 9। अभी तक x स्क्वायर लगा हुआ है ना, हमें x का मान ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी तक क्या लगा हुआ? स्क्वायर लगा हुआ है। क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। स्क्वायर जब बढ़ता है तो क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। स्क्वायर हटाया, क्या लगा दिया? रूट। तो क्या आ गया यहाँ पे? x बराबर √9। क्या आ गया? x बराबर √9। तो √9 है तो 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है, कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 9 का वर्गमूल 3 आ गया। तो x का मान आ गया 3। ज्ञात क्या करना है? उसकी कोणों का माप, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का माप ज्ञात करना है। अभी तो x का मान निकाला अपन है, अब क्या निकालना है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। कनाब की लंबाई, कनाब की लंबाई, लंबाई कितनी है? 5x है। तो 5 इंटू x का मान क्या है? 3। 5 दिया 15 सेमी। कनाब की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मानी अपन ने? 3x। तो 3 इंटू x का मान क्या आया? 3 दिया 9 सेमी आ गया। अब ऊंचाई क्या है? 2x। कनाब की ऊंचाई क्या है? 2x। तो 2 इंटू x का मान क्या आया? 3 दूनी 6 से। तो इस प्रकार हमने कनाब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का माप ज्ञात करना। कनाब की गोल ज्ञात करनी थी।